सभी गुरुमुखों को सब प्रेम जय सच्चिदानंद जी। मेरे साथ 3 बार बोलेंगे। ओम श्री सतगुरुदेवाय नमः। 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 सत्यं बोधमयं नररूपममलं प्रत्यक्षमेव सर्वेश्वरं रत्नमण्डितशिरशुभ्रमुक्तं श्वेताम्बरे शोभितं मुक्तामालविभूषितं च हृदयासने संस्थितं भक्तानां भक्तं प्रसन्नवदनं श्री सद्गुरु नम्यहं। श्री सद्गुरु नम्यहं। बंधु चरण सरोज गुरु मधुमंगल आगार जेहि सेवत नर होत है भव सागर से पार। सब धरती कागद करूं लेखने सब बन राय सात समंदर मसी करूं तो भी गुरु गुण लिखा ना जाए। मैं अपराधी जन्म का नख शिख भरा विकार तुम दाता दुख भंजना मेरा करो उधार। तुम दाता दुख भंजना मेरी करो संभाल। भक्ति दान मोह दीजिए गुरुदेवन के देव और कछु न चाहिए निस दिन तुम्हारे सेव और कछु न चाहिए हर पल तुम्हारे सेव। गुरु जी को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा माही कहे कबीर तिस दास को 3 लोक डर नाही। मन मंदिर में विराजमान श्री सतगुरु भगवान जी का पावन दर्शन करते हुए अपनी वाणी को अपनी रचना को पवित्र करने के लिए अपने ध्यान को श्री गुरु चरणों में जोड़ने के लिए अपने दोनों हाथ खड़े करते हुए प्रेम सहित ऊंचे स्वर में जय घोष करेंगे। बोलिए परमहंस दयाल जी महाराज की जय। घट घट वासी नगले निवासी भगवान की जय। अंबाला वाले सतगुरु महाराज की जय। धन्यवाद। परम आदरणीय परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय विद्या सम्राट रूहानियत के शहंशाह दया के सागर श्री सतगुरु भगवान जी के चरणों में विराजमान भक्तिमुख गुरुमुख भाई बहनों व प्यारे बच्चों, ये रूहानियत की पाठशाला है। हम सभी गृहस्थी हैं, संसार में रहते हैं, इसलिए हमारा जो ख्याल है वो भी बाहर संसार की ओर ही फैला रहता है। जब तक हम अपने ध्यान को अपने ख्याल को अंदर की ओर नहीं मोड़ेंगे, जब तक हम अंतर्मुखी नहीं होते, तब तक हमारी भजन बंदगी नहीं बनेगी। भजन बंदगी में ध्यान नहीं लगेगा तो ध्यान पकेगा कैसे और हमारे ध्यान में कैसे स्थिरता आएगी, स्टेबिलिटी कैसे आएगी। इसलिए सबसे जो जरूरी बात है वो है अंतर्मुखी होना। कर से कर्म करो विधि नाना मन में ही राखो कृपा निधाना। साध संगत जी, अपने जो नित्य प्रति के डेली रूटीन के जो हमारे काम है उनको भी करते रहना चाहिए और अपनी लीव जो है परमात्मा से जोड़कर रखनी है। ध्यान परमात्मा का करना है, सिमरन करते रहना है। खाना बनाते हुए, बर्तन धोते हुए, घास काटते हुए, पशु चराते हुए भी आप सिमरन कर सकते हैं। उठत बैठत चलत ध्याइये मार्ग चलत हर हर गाइये। कि अपने हर रोज के जो कार्य हैं उनको करते हुए, मार्ग में चलते हुए, सोने से पहले उस परमात्मा का जरूर ध्यान करें जिसकी हम अंश हैं, संतान हैं। जब हम उस परमात्मा को भूल जाते हैं तभी हम दुख उठाते हैं। सुख में सिमरन किया नहीं, दुख में किया याद, कहे कबीर तिस दास की कौन सुने फरियाद। कि सुख आने पर तो हम परमात्मा को भूल जाते हैं और जब दुख आता है तो हम परमात्मा को याद करते हैं।
तो वो हमारी फरियाद क्यों सुनेगा। सुख दुख में समान रहना चाहिए। परमात्मा को हर पल हर क्षण याद करते रहना चाहिए। सुख में भी सिमरन करते रहेंगे तो दुख आएगा ही नहीं। सिमरन से सुख होते है, सिमरन से दुख जाए। कहे कबीर सिमरन किए साईं में समाए। परमात्मा को याद करते रहो, नाम की कमाई करते रहो। साध संगत जी, नाम की कमाई से पाप का नाश हो जाता है, पाप कट जाते हैं। नाम से पाप कर्म जल जाते हैं। सतगुरु कबीर साहब जी समझाते हैं, जब ही नाम हृदय धरा, भया पाप का नाश। जैसे चिनगी आग की पड़ी पुरानी घास। कि नाम जपने से, नाम की कमाई करने से, नाम के एक अणु से ही करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे पुरानी घास का अगर ढेर, एक छोटी सी चिंगारी उसमें लग जाए तो उस छोटी सी चिंगारी लगने से वो जलकर राख हो जाता है। ठीक वैसे ही नाम की कमाई करते रहने से पिछले जो जन्मों के हमारे पाप कर्म है जलकर नष्ट हो जाते हैं। ध्रुव ने नाम जपा, भगवान विष्णु ने अपने लोक के सामने का धाम ध्रुव को दिया। द्रौपदी ने भगवान को याद किया तो भगवान ने उनकी मदद की। भक्त प्रहलाद ने नाम जपा, भगवान ने उनको भी तारा। मीरा जो प्रारंभ में भगवान श्री कृष्ण जी की भक्त थी, बाद में गुरु रविदास जी की शिष्य बनी। मीरा को विष का प्याला पीने के लिए दिया गया। मीरा अपने आराध्य देव को भोग लगाकर ही स्वयं भोजन करती थी। तो मीरा ने विष के प्याले का अपने आराध्य देव को भोग लगाया तो विष का वह प्याला अमृत बन गया। मीरा कमाई वाली संत थी। ये नाम की ताकत थी कि विष भी अमृत बन गया और मीरा ने वो प्याला पी लिया। मीरा मेवाड़ की महारानी थी। मेवाड़ के राजा राणा जी चाहते थे, राणा जी ये नहीं चाहते थे कि रानी जो है एक नीच जाति के संत रविदास को अपना गुरु बनाए। बदनामी से बचने के लिए मीरा को विष पिलाया था जो अमृत बन गया था। साध संगत जी, हम इन संत महापुरुषों जैसी नाम की कमाई तो नहीं कर सकते, लेकिन इतनी कमाई तो कर ही लेनी चाहिए कि हमारी आत्मा नीच योनियों में, अधम योनियों में ना चली जाए, बल्कि हमें अगला जन्म भी मनुष्य का ही मिले। इस नाम की ताकत को कैसे प्राप्त करें, कैसे भक्ति करें, इस पर चर्चा करते हैं। साध संगत जी, यदि हमें घर के अंदर जाना हो तो सबसे पहले दरवाजे की तलाश करनी पड़ती है। निज घर का वह दरवाजा हमारी आंखों के पीछे तीसरी आंख, एक आंख या तीसरा तिल है, उसी को खोलने के लिए हम उसको खटखटाते हैं। यानी बार बार सिमरन और ध्यान के द्वारा अपने फैले हुए ख्याल को आंखों के पीछे इकट्ठा करते हैं। जब बार बार खटखटाने से यानी सिमरन और ध्यान से हमारा ख्याल इकट्ठा हो जाता है, तब उस घर का दरवाजा खुल जाता है, वज्र कपाट खुल जाता है। फिर हमें घर जाने का रास्ता मिलता है। जब हम अपने ख्याल को वहाँ से जाकर शब्द के साथ जोड़ते हैं तो शब्द का मार्ग खुल जाता है। उसके द्वारा हम वापस जाकर परमात्मा से मिलाप कर सकते हैं। तुलसी साहिब समझाते हैं, कुदरती काबे की तू मेहराब में सुन गौर से, आ रही धुन सदा तेरे बुलाने के लिए, आ रही दूर से धुन सदा तेरे बुलाने के लिए। कि मुसलमान भाइयों का ख्याल है कि हज यानी काबा की जो यात्रा करने से हमें नजात प्राप्त कर सकते हैं। तुलसी साहिब फरमाते हैं कि जो असली काबा है वो हमारा शरीर है। पैरों के तलवे से हमारा हज शुरू होता है और सिर की चोटी पर जाकर खत्म होता है। इस हज की दो मंजिलें हैं, एक आंखों तक, दूसरी आंखों से ऊपर। मौलवी हमेशा मेहराब के अंदर खड़ा होकर मांग देता है। हमारे माथे की जो बनावट है वो भी मेहराब की तरह है, जो मालिक की दरगाह की तरफ से कुदरती
कलमा आ रहा है वह इस मेहराब यानी माथे के अंदर आ रहा है। जब हम उस आवाज या कलमे को पकड़ते हैं तो हम उसके पीछे पीछे चलकर अपनी मंजिले मकसूद पर पहुंच जाते हैं जहां से आवाज आ रही है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, इस काया अंदरी वस्तु असंखा, गुरुमुखी साचा मिले तो बेखा, नौ दरवाजे दसवां मुक्ता, अनहद शब्द बजावणिया। हमारा यह शरीर सिर्फ हड्डियों और मांस का ही बना हुआ नहीं है और ना सिर्फ 5-6 फुट लंबा मिट्टी का पुतला ही है। परमात्मा ने इसके अंदर बेशुमार खजाने रखे हुए हैं, बल्कि वह परमात्मा भी खुद इसके अंदर बैठा हुआ है। जब तक कोई सच्चा गुरुमुख नहीं मिलता तब तक हम शरीर में उस परमात्मा को देखने और अंदर खोज करने के तरीके का पता नहीं लगा सकते। गुरु अमरदास जी समझाते हैं कि शरीर के 2 हिस्से हैं, एक आंखों से नीचे और दूसरा आंखों से ऊपर। आंखों के नीचे 9 दरवाजे में सिर्फ इंद्रियों के भोग और विषय विकारों के स्वाद हैं। जब तक हमारा ख्याल आंखों से नीचे नीचे है हम मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि मुक्ति का जो दरवाजा है वो आंखों के पीछे है। उसकी यही पहचान है कि उस जगह अनहद शब्द धुन कार्य दे रहा है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं कि जब हम गुरुमुखों के जरिए शब्द को पकड़ लेते हैं तो फिर शब्द हमें छोड़ता नहीं, अपने साथ लेकर परमात्मा में ही समा जाता है। हमें उस शब्द के जरिए अपने अंदर अपने घर का रुख कायम करना है और शब्द के प्रकाश के जरिए अपने घर का रास्ता देखना है। हमारी आत्मा की जो देखने की जो शक्ति है उसे संत महात्मा निरत कहते हैं और जो सुनने की शक्ति है उसे सुरत कहते हैं। सुरत के द्वारा शब्द की आवाज को सुनना है और निरत के द्वारा उसके प्रकाश को देखना है। संत महात्मा उपदेश देते हैं कि हम सब के अंदर परमात्मा ने हमारे लिए वह आवाज भी रखी है और वह रोशनी भी रखी है। हमें उस आवाज को सुनकर अपने घर का रुख कायम करना है और रोशनी के जरिए अपना रूहानी सफर तय करना है। कबीर साहब भी उसी तरफ इशारा करते हैं, दीपक देखा गैब का, बिन बाती बिन तेल, वह अगम की जोत हमारे सबके अंदर बगैर बत्ती और तेल के जल रही है। पलटू साहिब भी अपना यही अनुभव समझाते हैं, उल्टा कुआ गगन में, तिसमें जरे चिराग, तिसमें जरे चिराग, बिना रोगन बिना बाती, 6 ऋतु 12 मास, रहत जरते दिन राती। संत पलटू साहिब जी हमारे सिर के ऊपर के हिस्से को उल्टा कुआं कहकर बयान करते हैं। कुएं का मुंह ऊपर और पैंदा नीचे की ओर होता है। हमारे सिर का जो पैंदा है ऊपर और मुंह नीचे की ओर नीचे की तरफ है, यानी उसकी बनावट जो है कुएं से उल्टी है। पलटू साहब समझाते हैं कि जब हम 9 द्वारों से अपने ख्याल को निकालकर आंखों के पीछे इकट्ठा करेंगे तो हम उस उल्टे कुएं के अंदर आ जाएंगे। उस जगह हर एक के अंदर, सबके अंदर एक जोत जल रही है। उस जोत को जलाने के लिए ना तो किसी बत्ती की जरूरत है और ना ही किसी तेल की। बाहर हम जितनी जोतें जलाते हैं उनको बत्ती और तेल की जरूरत होती है। अगर बत्ती खत्म हो जाए या तेल समाप्त हो जाए तो वो बुझ जाती है। लेकिन जिस जोत का संत पलटू साहिब जिक्र करते हैं वह जोत 24 घंटे हमारे सबके अंदर जल रही है। साल की 6 ऋतुएं होती है और 12 महीने वह जोत हर ऋतु, हर महीने और हर वक्त हर मनुष्य के अंदर जल रही है। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, बसो तुम आए नैनन में सिमट कर, यह होना दुई यहाँ दूर हो जाए, दृष्टि जोत में धरना। कि अगर हम अपना ख्याल 9 दरवाजों से
समेटकर आंखों के पीछे इकट्ठा कर लें तो हम अद्वैत से निकलकर एकता में आ जाते हैं और उस ज्योत के दर्शन करने के काबिल हो जाते हैं। जब तक हमारा ध्यान दोनों आंखों के द्वारा बाहर की ओर फैला है या फैल रहा है, हम द्वैत में फंसे हुए हैं। जब ख्याल को समेटकर आंखों के पीछे इकट्ठा करते हैं तो हम एकता में आ जाते हैं। फिर हमें इस नुक्ते पर उस ज्योत के दर्शन होते हैं। गुरु नानक साहिब उपदेश देते हुए कहते हैं, अंतर ज्योत निरंतर वाणी, सच्चे साहिब संग लिव लाई। कि हर एक मनुष्य के अंदर वो ज्योत जल रही है। उस ज्योत के अंदर से बहुत मीठी और सुरीली आवाज निकल रही है। जो उस ज्योत के दर्शन करता है और उस वाणी की सुरीली आवाज को सुनता है, उसका दुनिया से मोह या प्यार निकल जाता है और मालिक से प्यार पैदा हो जाता है। हम सबको मालूम है कि जितने हमारे धार्मिक स्थान है, चाहे गुरुद्वारा है, मस्जिद है, मंदिर है, गिरजा है, सबके अंदर हम ज्योत जलाते हैं और घंटे या शंख जैसी आवाज पैदा करते हैं। किसी गिरजे में चले जाएं, वहां मोमबत्तियां जलाई जाती हैं और सबसे ऊपर घंटा लटका रहता है जो प्रार्थना आदि शुरू होने से पहले बजाया जाता है। इसी तरह बौद्ध मंदिरों में भी हमेशा ज्योत जलती रहती है, जिसे अखंड ज्योत कहते हैं और जिसे कभी बुझने नहीं देते। लेकिन जिस अखंड ज्योत की ओर महात्मा बुद्ध ने इशारा किया है, वो तो हम सबके अंदर है। उनके मंदिरों में बिगुल वगैरह भी बजाए जाते हैं। जैनियों और हिंदुओं के मंदिरों में भी ज्योत जलाई जाती है और घंटे बजाए जाते हैं। मुसलमान भी मज़ारों पर रात को चिराग जलाते हैं। मौलवी ऊंची ऊंची आवाज में बांग देता है। हमने कभी यह विचार नहीं किया होगा कि हर एक धार्मिक स्थान पर ज्योत क्यों जलाई जाती है, घंटा क्यों बजाया जाता है। असल में ऋषियों, मुनियों, संत, महात्माओं, पीर, पैगंबरों ने समझाया था कि हमारा शरीर ही सबसे बड़ा और असली गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद या गिरजा है और इस शरीर के अंदर ज्योत जल रही है और शब्द की आवाज़ जो शुरू शुरू में घंटे और शंख जैसी है वो हो रही है। लेकिन हम दुनिया के जीव ऐसे मालिक के भक्तों और प्यारों के जाने के बाद उनकी जो असली शिक्षा थी उसको हम भूल गए और बहिर्मुखी हो गए। अंदर उस शब्द की आवाज को सुनकर और प्रकाश को देखकर हमारा मन बिंद जाता है, वश में आ जाता है और वापस अपने ठिकाने पर पहुंच जाता है। करोड़ जतन कर ये ना माने, धुन सुन मन समझाई, सुरत शब्द की होए कमाई, तब कुछ मन ठहराई। आत्मा और मन की गांठ खुल जाती है। उस हालत में हम अपने आप को पहचानने के काबिल बन जाते हैं, परमात्मा को पहचानने के काबिल बन जाते हैं। गुरु अमरदास जी समझाते हैं, गुरु ज्ञान अंजन सच नेत्री पाइया, अंतरे चानन अज्ञान अंधेरा गवाइया, ज्योति ज्योति मिली मनु मानिया, हरि दर शोभा पावनिया। कि जब हम गुरुमुखों की बताई हुई युक्ति के अनुसार आंखों में शब्द रूपी सुरमा डालते हैं तो अज्ञानता का अंधेरा हमारे रास्ते से दूर हो जाता है तथा परमात्मा का नूर और प्रकाश नजर आना शुरू हो जाता है। हिंदुस्तान में आम रिवाज है कि किसी को अगर दिखाई कम देता है तो उसे सुरमे का प्रयोग करने की सलाह दी जाती है। आम धारणा है कि सुरमा डालने से नजर ठीक हो जाती है और अच्छी तरह दिखाई देना शुरू हो जाता है। गुरु अमरदास जी यह मिसाल देकर समझाते हैं कि हम दुनिया के जीव आंखों के होते हुए भी अंधे बने हुए हैं। हमें अपने अंदर कुछ भी नजर नहीं आता। जब हम शब्द रूपी सुरमे का प्रयोग करते हैं, यानी अपने ख्याल को अंदर समेटकर शब्द के साथ जोड़ते हैं,
तो हमारा अज्ञानता का अंधेरा दूर हो जाता है और हमें अपने अंदर प्रकाश दिखाई देने लगता है, जिसे देखकर हमारा मन मान जाता है, यानी वश में हो जाता है। फिर यह मन जो इंद्रियों के भोगों का गुलाम बना बैठा था, उस प्रकाश में लीन हो जाता है और शब्द की आवाज को सुनकर और पकड़कर अपने असली ठिकाने त्रिकुटी में पहुंच जाता है। तब कहीं हमारी आत्मा मन के पंजे से आजाद होकर परमात्मा में लीन होती है, यानी हमारी ज्योति उस परम ज्योति में मिलती है और हमारी आत्मा मालिक की दरगाह में जाकर असली इज्जत और शोभा प्राप्त करती है। गुरु अमरदास जी समझाते हैं, जिन अंतरी शब्द आप पछाना, गति मिति तिन तिन ही पाई। कि जो अंदर उस शब्द को पकड़कर अपने आप को पहचानने के काबिल बनते हैं, असली गति और मालिक से मिलने का जो सौभाग्य है वो उन्हीं को प्राप्त होता है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, शब्दे स्वादु जानही ता आपू पछाणही। कि शब्द या नाम की लज्जत प्राप्त करके ही हम अपने आप को पहचानने के काबिल बनते हैं। हम अपने आप को तब पहचानते हैं जब हमारी आत्मा के ऊपर से सब गंदे गंदे गिलाफ उतर जाते हैं। इसलिए संत महात्मा हमें मुक्ति प्राप्त करने का सिर्फ यही साधन समझाते हैं कि हम अपने ख्याल को अंदर शब्द या नाम के साथ जोड़ें। स्वामी जी महाराज समझाते हैं, नाम के रंग में रंग जा, मिले तो ही धाम निज अपना। ग्रंथों, पोथियों, वेद शास्त्रों में संत महात्मा उस नाम या शब्द की महिमा लिखते हैं। उनको पढ़ने से हमें समझ आ जाती है कि हमें नाम की कमाई क्यों करनी है और किस तरह करनी है। लेकिन ग्रंथों और पोथियों में वो नाम नहीं है, सिर्फ नाम को हासिल करने का तरीका है। उनके पढ़ने में मुक्ति नहीं है, जो पढ़ते हैं उसमें अमल करने में मुक्ति नहीं है। जिस तरह डॉक्टर की किताबों में नुस्खे या बीमारियों का इलाज करने के तरीके लिखे हुए हैं, लेकिन किताबों में दवाइयाँ नहीं हैं। कोई बीमार व्यक्ति सारा दिन डॉक्टरी की किताब पढ़ने से तंदुरुस्त नहीं हो सकता, बल्कि जो कुछ उस किताब में लिखा है उसके मुताबिक दवा का इस्तेमाल करके ही ठीक हो सकता है। दवा अपने आप में कोई और चीज़ है और किताबों में दवा का जो जिक्र है वो कुछ और है। इसी प्रकार यदि कोई सारा दिन खाना बनाने की किताबें ही पढ़ता रहे, जिनमें तरह तरह के पकवान बनाने के तरीके लिखे हुए हैं, तो उनको पढ़ने से उनको ना तो खाने का स्वाद आ सकता है और ना ही पेट भर सकता है। जब वह किताब के अनुसार खाना बनाकर खा लेता है तो पेट भी भर जाता है और स्वाद भी आ जाता है। इसी तरह अगर किसी को रेल से सफ़र करना है तो पहले टाइम टेबल या गाइड बुक को अच्छी तरह से पढ़ा जाता है। उससे पता चलता है कि रेल की यात्रा कितनी लंबी है, कौन कौन से स्टेशन रास्ते में आएंगे, कितना किराया लगेगा और कितने बजे गाड़ी स्टेशन से रवाना होगी। लेकिन उस टाइम टेबल को सिर्फ पढ़ने से ही हम अपनी मंजिल मकसूद पर नहीं पहुंच जाते। जब रेलवे स्टेशन पर जाकर टाइम टेबल के अनुसार टिकट लेकर गाड़ी पर सवार हो जाते हैं, तभी हम कहीं मंजिल मकसूद यानी अपने लक्ष्य पर, अपने टारगेट पर पहुंच सकते हैं। इस नुक्ते और स्थान पर आकर आज आम दुनिया भूली बैठी है। हम अपने ग्रंथों, पोथियों, वेद शास्त्रों के पढ़ने पढ़ाने को ही मुक्ति का साधन समझ लेते हैं। अक्षर तो हम खुद भी नहीं पढ़ते, बल्कि कोई पंडित या ज्ञानी जब हमारे घर में पाठ करने आता है, पाठ पढ़ता रहता है और हम दुनिया के काम काज में डूबे रहते हैं और मन में सोचते हैं कि हम कितना पाठ करवा रहे हैं, कितना जप करवा रहे हैं, कितना लाभ उठा रहे हैं, कितना पुण्य कमा रहे हैं। लेकिन हम खुद बैठकर पढ़ें या सुने तो उन संत महात्माओं के वचन हमारे कानों में पड़ें, हमें अपनी कमजोरियों और कमियों का पता चले और फिर उनको दूर करने का मन में शौक पैदा हो, तरीके और साधन का पता चले, तब तो उसको पढ़ने और पढ़ाने का भी फायदा हो। हमने तो सिर्फ एक रीति रिवाज बनाया हुआ है कि शायद उस पाठ करने वाले पाठी के
पढ़ने से ही हम मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। संत महात्मा हमारे ख्याल को इन भ्रमों में से निकालते हैं। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, वेद शास्त्र समृत और पुराना, पढ़ पढ़ सब पंडित हारा, बिन सतगुरु और बिना शब्द सुरत, कोई ना उतरे भव पारा। इसी प्रकार गुरु नानक साहिब भी उपदेश देते हैं कि चाहे हम सारा दिन पढ़ते रहें, पूरा महीना पढ़ते रहें, सारा साल, सारी जिंदगी और सांस सांस पढ़ते रहें, तो भी सिर्फ एक ही चीज हमारे हिसाब में लिखी जाएगी कि क्या हमारी सूरत उस शब्द या नाम को पकड़ती है। अगर नहीं तो हमारा सब पढ़ना पढ़ाना फजूल है। यही तुलसी साहिब अपनी वाणी में फरमाते हैं, 4 18 9 पढ़े, शट पढ़ी खोया मूल, सुरत शब्द चिन्हे बिना, ज्यों पंछी चंडूल। कि चाहे कोई चारों वेद पढ़ ले, 18 पुराण पढ़ ले, 9 व्याकरण पढ़ ले और 6 शास्त्र भी पढ़ ले, लेकिन अगर उसने सुरत शब्द का ज्ञान प्राप्त नहीं किया तो उसकी हालत जो है एक चंडूल पक्षी जैसी है, जिसके लिए कहा जाता है कि जैसी बोली वो सुनता है उसी की नकल कर लेता है। सतगुरु कबीर साहब का कथन है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित हुआ ना कोय, एक के अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। हम ग्रंथों, पोथियों, वेद शास्त्रों को पढ़कर वाचक ज्ञानी तक बन जाते हैं। वाद विवाद करने की आदत पैदा हो जाती है। अपने आप को बड़े गुणी, ज्ञानी, आलिम, फाजिल समझना शुरू कर देते हैं और दूसरों को ना समझ और अज्ञानी मानने लग जाते हैं। मन में होमे, घमंड, अहंकार आ जाता है। जबकि मालिक की भक्ति के मार्ग पर तो पढ़ लिख कर भी बच्चों के समान सरल बनना पड़ता है। ग्रंथ, पोथियों और वेद शास्त्र क्या है? गुरु साहिबान, ऋषियों, मुनियों, पीरों, पैगंबरों ने मेहनत की और मालिक से मिलाप किया। जो कुछ नज़ारे उन्होंने देखे, जो कुछ नज़ारे उन्होंने अंदर देखे और जो रुकावटें उन्होंने अंदर महसूस की और देखी, उन्होंने हमारे फायदे के लिए इन धर्म पुस्तकों में उनका जिक्र कर दिया। ये पवित्र पुस्तकें उन संत महात्माओं के निजी अनुभवों का रिकॉर्ड है। हमें उनके पढ़ने से वे अनुभव नहीं हो सकते जब तक जो कुछ हम पढ़ते हैं उसके अनुसार अपने अंदर खोज और जांच पड़ताल नहीं करते। उसे पढ़ने का कोई फायदा नहीं। ये खोज और तहकीकात करने का तरीका सिर्फ शब्द या नाम की कमाई है। वह नाम कहीं बाहर नहीं है, बल्कि हमारे शरीर के अंदर है और हमारे लिए ही परमात्मा ने हमारे अंदर रखा हुआ है। लेकिन उसकी खोज किस तरह करनी है, इसके भेद या तरीके का हमें संतों से ही पता चलता है। गुरु अर्जन देव जी समझाते हैं, अनहद वाणी पूंजी, संतन हथी राखी कुंजी। कि अनहद वाणी का जो खजाना जो कि हमारे अंदर ताले के अंदर बंद है, और उस ताले को खोलने की जो चाबी है, जो भेद है या जो तरीका है, वो संतों के पास है। अतः हमें संतों की शरण में जाना चाहिए और उस शब्द का भेद प्राप्त कर लेना चाहिए। बोलिए जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, सच्चे दरबार की, नंगले सरकार की जय।